हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजी1। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट और उसके अंदर पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट का एक टॉपिक है। सो दिस इज पार्ट नंबर 4। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखे। उसमें हमने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन और उसके अलावा पजल जो कि सब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के बेस्ड थे वह देखे। तो उसमें इंट्रोडक्शन से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक हमने सभी क्वेश्चन कवर किए थे। तो पहले आप वह वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी हो। इस वीडियो में हम पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पार्ट 4, 5 एंड 6 में पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट के इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन और उसके बाद पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट के पजल्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो दिस इज इजी क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है 8 engineers at ABC company are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each। तो दिया गया है कि टोटल 8 पर्सन है और एक कंपनी में काम कर रहे हैं। They are sitting in 2 parallel rows। 2 रो है, 2 parallel rows containing 4 people each। तो एक रो में 4 पीपल यानी 1 2 3 4 एंड दूसरी रो में 1 2 3 एंड 4। इसी तरह 8 पर्सन है वो बैठे हुए हैं 2 parallel rows में in such a way that there is an equal distance between adjacent person। तो दोनों जो 2 पर्सन बैठे हैं उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ओके, और बोला गया है कि इन रो 1 P, Q, R and S are seated and all of them are facing south। तो सपोज ये रो है साउथ बोलेंगे हम, ये है नॉर्थ वाली रो। तो दिस इज सपोज रो 1 एंड दिस इज सपोज रो 2। तो यहाँ बोला गया है कि P, Q, R and S are seated in row 1 and all of them are facing south, and in row number 2 A, B, C, D are seated and all of them are facing north। okay, and आगे दिया गया है कि therefore in a given seating arrangement each member sitting in the row faces another member of the other row। तो ये आमने सामने बैठे हैं, इसका फेस और उसका फेस एक दूसरे के सामने है। इस तरह यहाँ बोला गया है, इस तरह का अरेंजमेंट गिवन है। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई पर्सन साउथ में फेस कर रहा है, अगर कोई पर्सन साउथ में फेस कर रहा है तो उसका राइट इस तरफ होगा, ये जो कि हमारा लेफ्ट है। हमारा लेफ्ट यानी उनका राइट और हमारा राइट यानी उनका लेफ्ट, ये हमें मालूम होना चाहिए। जो पर्सन साउथ में फेस करके बैठा हुआ है उसका, और जो पर्सन नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है तो हमारा लेफ्ट यानी उनका लेफ्ट और हमारा राइट यानी उनका राइट। तो जो पर्सन नॉर्थ में फेस करके बैठा होंगे उसको हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरफ फेस करके, और जो पर्सन साउथ में है उसको हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पहले दिया गया है कि R sits second to the right of P, R sits second to the right of P। तो P है उसके सेकंड राइट में है। तो पहले यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि R है वो फेसिंग साउथ है, तो फेसिंग साउथ है। तो यहाँ बोला गया है कि R sits second to the right of P। तो P का राइट इस तरफ होता है। सो 1 और 2 यहाँ आएगा R। R sits second to the right of P। तो P के सेकंड राइट में R बैठा हुआ है। ओके, सो वी नो दैट देयर आर 4 पीपल इन ईच रो। सो हियर 3 पीपल इज ऑलरेडी filled। सो ओनली सो हियर 1 पर्सन इज स्टिल रिमेन। तो वो एक पर्सन है वो इधर लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है। तो इजीनेस के लिए हम 2 केस ड्रॉ करेंगे। पहले केस में एक पर्सन जो बाकी है उसको लेफ्ट में बिठाते हैं और दूसरे केस में जो पर्सन बाकी है उसको राइट में बिठाते हैं, ताकि 1 2 3 एंड 4 और 1 2 3 एंड 4 हमारे पास यहाँ 2 केस आते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन देखते हैं। A is an immediate neighbor of the person who faces R। तो R को जो पर्सन फेस कर रहा है, R को जो पर्सन, यहाँ ये पर्सन R को फेस कर रहा है और यहाँ ये पर्सन R को फेस कर रहा है। तो जो पर्सन R को फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर, ताकि ये और यहाँ पर ये, उसका इमीडिएट नेबर कौन है? A है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पर्सन आ सकता है, यहाँ तो कोई प्लेस है नहीं, लेकिन इसमें यहाँ ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं और केस ड्रॉ करूंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही केस में सोल्व हो सकता है।
लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए ज़्यादा केस ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि जो पर्सन आर को फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर ए है, तो शायद ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ ए यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये दोनों केस सेम ही है, लेकिन यहाँ पर ए है वो लेफ्ट में है, यहाँ ए है वो राइट में है। ओके, तो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन फुलफिल। ओके, थर्ड दिया गया है क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसिस ए। वो फेसिस ए, तो जो पर्सन ए को फेस करके बैठा हुआ है वो पर्सन कहाँ है? वो पर्सन है क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसिस ए। तो ए को जो पर्सन फेस करके बैठा हुआ है उसकी सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है। तो सपोज ये पर्सन साउथ है, तो उसकी सेकंड लेफ्ट कौन सी हुई? इस तरफ, तो यहाँ 1 और 2, तो यहाँ क्यू बैठा हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पर जो पर्सन ए को फेस करके बैठा हुआ है, क्या दिया गया है? क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वो फेसिस ए। वो फेसिस ए, तो ए को जो पर्सन फेस कर रहा है उसकी सेकंड लेफ्ट में, तो उसकी सेकंड लेफ्ट यानी 1 एंड 2, तो यहाँ कौन है? क्यू। यहाँ देखिए जो पर्सन ए को फेस करके बैठा हुआ है उसकी सेकंड लेफ्ट में 1 और 2, तो यहाँ एक पोजीशन होनी चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पोजीशन है नहीं, तो ये केस हमारा रॉन्ग है। ओके, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट कंडीशन, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ देखिए पी क्यू आर एस यहाँ आ गया, पी क्यू आर एस यहाँ आ गया। तो यहाँ बोला है कि बी और सी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ बी आएगा तो यहाँ सी आएगा, और यहाँ अगर बी आता है तो यहाँ पर सी आता है। इसी तरह यहाँ पर बी और सी आएंगे, शायद यहाँ बी आएगा तो यहाँ सी, और यहाँ बी आएगा तो यहाँ सी, इस तरह आएगा। ओके, तो ये कंडीशन अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सी डज नॉट फेस पी, सी डज नॉट फेस पी, तो कहने का मतलब ये जो पर्सन है पी को फेस कर रहा है, तो सी डज नॉट फेस पी, तो यहाँ सी नहीं आ सकता, तो सी कहाँ आएगा? यहाँ। तो यहाँ सी है तो उसके ऊपर की कंडीशन दी गई है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड बी। ओके, यहाँ भी देखिए बोला गया है कि सी डज नॉट फेस पी, तो यहाँ सी नहीं आ सकता, तो सी आएगा यहाँ, तो यहाँ कौन आएगा? बी। ओके, एंड लास्ट कंडीशन दी गई है सी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो सी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो सपोज यहाँ डी लिखेंगे तो यहाँ सी है वो एक्सट्रीम एंड पर है, तो यहाँ लास्ट कंडीशन दी गई है सी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो यहाँ सी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो ये केस हमारा राइट है। तो ए बी सी और डी, सो दिस अरेंजमेंट इज और राइट अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट के ऊपर से हम पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 4 of the 5 are alike in a certain way based on their given seating arrangement and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? तो यहाँ पहले दिया गया है ए पी आर बी, तो यहाँ ए देखिए यहाँ पर ए पी आर बी एंड एस, तो ये ए बी पी एंड एस ये चारों पर्सन है वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ आर है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग फेसिस बी, तो बी को फेस करके कौन बैठा हुआ है? पी। सो ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एस, एस के रिगार्डिंग ट्रू कौन सा है? तो फर्स्ट एस सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड आर, तो यहाँ एस तो कॉर्नर पे है तो ये ट्रू नहीं है। सेकंड, एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू है फेसिस साउथ है, तो ये तो एस है वो क्यू के राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। लेफ्ट तो क्यू का इस तरफ होगा क्योंकि क्यू फेसिस साउथ है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो अगेन एस यहाँ है, पी उस छोरे पर है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसिस एस। ओके, तो एस को जो पर्सन फेस कर रहा है यानी कि ए, तो उसका इमीडिएट नेबर डी है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। एस को जो पर्सन फेस कर रहा है यानी कि ए है उसका इमीडिएट नेबर सी है, डी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई विच इज अवर राइट आंसर, नन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग एस द फॉलोइंग फेसिस क्यू, क्यू को कौन फेस कर रहा है, डी। सो ऑप्शन नंबर डी, पर्सन डी, विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग एस द फॉलोइंग फेसिस द पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी क्या बोला है, हु अमोंग द फॉलोइंग फेसिस द पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में जो पर्सन बैठा है उसको कौन फेस कर रहा है, तो ऑब्वियस है क्यू फेस कर रहा है उसको। बी और सी के बीच में डी बैठा हुआ है और डी को फेस कर रहा है क्यू। सो ऑप्शन नंबर बी विच इज अवर राइट आंसर। तो ये तो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इन अ वॉर रूम 10 पर्सन, कितने पर्सन दिए गए हैं, 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल इन ईच such a way that there is equal distance between adjacent people. In row 1, Jake, Krunal, Lalit, Monty and Nathan are seated. तो यहाँ हम उसका पहला कैरेक्टर लेंगे, J, K, L, M and N are seated and all of them are facing north. क्या बोला है, रो 1 यहाँ है, तो J, K, L, M and N ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। एंड सेकंड में कौन है, तो कि रिकी, स्मिथ, ट्रेट, उबर एंड वी1। सो आर एस टी यू वी, सो आर एस टी यू एंड वी ऑल आर फेसिंग साउथ। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, वी1 सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो टोटल 10 पर्सन दिए गए हैं, तो वी1 है वो साउथ में फेस करके बैठा है। तो सपोज यहाँ वी है, तो ये हम एक्सट्रीम एंड लेंगे, तो 1 2 3 4, तो सपोज एक ये कंडीशन बनती है 1 2 3 4 5, और सपोज V1 इस छोरे पर बैठा है तो 1 2 3 एंड 4 ये कंडीशन बनती है। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड बोला गया है, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन V1 एंड रिकी। सो 1 एंड 2 तो यहाँ आएगा रिकी, और इसमें 1 और 2 तो यहाँ आएगा रिकी। सो सेकंड कंडीशन फुलफिल। थर्ड बोला है, द वन हु फेसिस रिकी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित। द वन हु फेस रिकी, तो देखिए ये पर्सन रिकी को फेस कर रहा है और यहाँ पर ये पर्सन रिकी को फेस कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, द वन हु फेसिस रिकी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित। तो ये पर्सन है वो ललित के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ कौन होना चाहिए, ललित। तभी तो इसका इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ हुआ ना, क्योंकि ये तो फेसिस नॉर्थ है, ये फेसिस साउथ है। सेम ईयर यहाँ ललित होगा तो इमीडिएट लेफ्ट में ये कौन पर्सन है, वो फेसिस आर। तो यहाँ ही कंडीशन सेम ही है, द वन हु फेसिस रिकी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित। सो थर्ड कंडीशन विच इज फुलफिल। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ललित एंड कृणाल। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड के। तो देखिए यहाँ तो एल कॉर्नर पर है, तो यहाँ के आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए के यहाँ पर भी आ सकता है और के यहाँ पर भी, क्योंकि एल और के बीच में एक लोग आना चाहिए। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक पर्सन है। ओके, ये कंडीशन अभी हम स्किप करेंगे फर्स्ट केस के लिए। नेक्स्ट देखें क्या बोला है कि द वन हु फेसिस कृणाल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी स्मिथ। सॉरी, अगर हम के को यहाँ कंसीडर करेंगे तो ये पर्सन की बात हो रही है कि द वन हु फेसिस कृणाल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। तो सपोज एस यहाँ होगा, सपोज एस यहाँ होगा, तभी तो इसकी इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ होगी ना। तो यहाँ तो कोई पर्सन है ही नहीं, यहाँ तो कॉर्नर है ना। तो यहाँ तो एस ऐसा बोला है कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में है जो पर्सन के को फेस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि के यहाँ नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ नहीं हो सकता तो के यहाँ होगा। ओके, तो यहाँ पर के होगा। तो क्या बोला है कि के को जो पर्सन फेस कर रहा है वो स्मिथ यानी कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ये एस का इमीडिएट लेफ्ट हुआ और ये पर्सन के को फेस कर रहा है। यस, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। और ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड के। सो ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड के वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। ओके, आगे देखते हैं। नथन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जैक एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। तो जे सपोज यहाँ होगा, सपोज जे यहाँ है तो सेकंड राइट उसका कौन सा होगा, 1 और 2 ये। तो यहाँ तो ऑलरेडी एल बैठा हुआ है ना। तो यहाँ क्या बोला है कि एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। तो यहाँ एन होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या यहाँ होना चाहिए, नथन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे।
तो जैक यहाँ होगा तो उसके सेकंड राइट 1 और 2, तो यहाँ कौन होगा? नथन। ओके, तो कौन बाकी रहा? एम जे के एल एम एन, और यहाँ पर भी अभी एक लास्ट कंडीशन बाकी है। क्या है? तो यहाँ यू नहीं आ सकता क्योंकि बोला है कि ललित है वो उबर को फेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आर एस और यहाँ पर बचा टी। ओके, सो हमारा एक अरेंजमेंट ये हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा एक अरेंजमेंट बाकी है, तो आगे से देखते जाते हैं कि विवान सिट एक्सट्रीम एंड, ओनली 2 people सिट बिटवीन रिकी एंड विलान, द वन हु फेसिस रिकी sits immediate left of Lalit. Okay, only one person sits between Lalit and Krunal. Next condition क्या है? The one who faces Krunal sits immediate left of Smith, तो यहाँ स्मिथ आएगा। नथन sits second to the right of Jack, तो नथन sits second to the right of Jack, तो यहाँ J और यहाँ N आएगा। और क्या बोला है? नाइदर कृणाल नॉर ललित फेसिस उबर, नाइदर कृणाल नॉर ललित फेसिस उबर। तो देखिए यू यहाँ भी नहीं आ सकता, यू यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो दोनों जगह में है, कहीं भी यू नहीं आ सकता, तो यू को बिठाएंगे कहाँ? तो कहने का मतलब है कि ये केस हमारा एकदम रॉन्ग है, तो यही केस हमारा राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर हम यह अरेंजमेंट है उसके ऊपर से देंगे, क्योंकि यही हमारा सही अरेंजमेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन गिवन है, हु अमोंग द फॉलोइंग फेसिस मोंटी। तो देखिए यहाँ पर मोंटी यानी एम, उसको कौन फेस कर रहा है? यू यानी कि उबर, तो ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर राइट आंसर। सेकंड, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement and hence form a group. Who among the following does not belong to that group? कौन वो ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है? तो देखिए नथन और कुणाल, एन और के, तो एन और के एकदम इमीडिएट बैठे हुए। जैक और ललित, यहाँ पर जैक और ललित इमीडिएट बैठे हुए हैं। मोंटी और ललित, देखिए यहाँ मोंटी और ललित के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। नेक्स्ट रिकी और उबर, तो रिकी और उबर इमीडिएट बैठे हुए हैं। एंड अगेन स्मिथ एंड ट्रीट, तो स्मिथ एंड ट्रीट अगेन ये दोनों इमीडिएट बैठे हुए हैं। यहाँ मोंटी और ललित के बीच में सिर्फ एक लोग बैठा है, बाकी के जो चारों पैर दिए गए हैं वो इमीडिएट है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा मोंटी और ललित which does not belong to that group. So option number C which is our right answer. Next, what is the position of Uber with respect to Smith? S के रिस्पेक्ट में, ये फेसिस साउथ है, तो S के रिस्पेक्ट में U की पोजीशन तो उस तरफ इस तरफ है, तो ये क्या हुआ? स्मिथ का राइट, तो 1 2 and 3, so third to the right of Smith, option number A. Now which of the following स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नथन? एन के रिलेटेड ट्रू कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ फर्स्ट दिया गया है ओनली 2 person सिट्स बिटवीन नथन एंड मोंटी, तो नथन और मोंटी के बीच में 2 person बैठे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ जे और एल दोनों के बीच में है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट भी देखेंगे क्या बोला है, नथन सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो 1, तो ये गलत है, एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा हुआ। नथन फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ रॉकी, तो रॉकी का इमीडिएट नेबर टी है और यू है, तो टी को नथन फेस करके नहीं बैठा हुआ है, यू को भी फेस करके नहीं बैठा हुआ है, सो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, वो भी गलत क्योंकि यहाँ फर्स्ट तो सही हो ही गया। और लास्ट, ललित सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ नथन, तो यहाँ तो ललित है वो नथन के लेफ्ट में बैठा हुआ है ना, तो यहाँ तो दिया गया है राइट, तो कहने का मतलब ये है ये भी गलत है, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 विच इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग इज फेसिंग ट्रेट? टी को कौन फेस कर रहा है? एल, ललित, सो ऑप्शन नंबर ई विच इज अवर राइट आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो पहला जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें 8% थे, सेकंड क्वेश्चन में 10% थे, और ये थर्ड क्वेश्चन है उसमें 12%। तो धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन गिवन है 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person. In row 1, P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south. So row 1 में P, Q, R, S, T and V and all of them are facing south, and second row में A, B, C, D, E and F and all of them are facing north. Okay,
और यहाँ दिया गया है देयरफॉर इन अ गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो एंड फेसिस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। तो एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हुए हैं ये। ओके, तो यहाँ हम कंडीशन पढ़ते हैं। पहला बोला है यहाँ पे ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो पहला हमें मालूम होना चाहिए कि डी फेसिंग नॉर्थ है, तो डी यहाँ है। तो क्या बोला है, ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। सो डी क्या थर्ड राइट में, यानी कि 1 2 एंड 3 कौन बैठा हुआ है, ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ओके, सेकंड बोला है नाइदर ए नॉर डी सीट एट एक्सट्रीम एंड। तो एक डी है वो भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है और ए भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक की बाजू में एक पर्सन होगा, दोनों तरफ एक एक पर्सन होंगे, और डी के भी बोथ साइड एक एक पर्सन होंगे, यानी कि डी और ए एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो यहाँ 12% बोला गया है, यानी कि एक लाइन में 6 पर्सन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन ऑलरेडी यहाँ हो जाते हैं। नेक्स्ट बोला है टी फेसिस डी। तो डी को कौन फेस कर रहा है, टी। ओके, नेक्स्ट बोला है वी डज नॉट फेस ए एंड वी डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो वी का बोला है यहाँ नहीं है, वी यहाँ नहीं है, ए को भी नहीं फेस कर रहा है एंड यहाँ भी नहीं है। ओके, सो 2 प्लेस बाकी है जहाँ पर वी हो सकता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर वी हो सकता है। तो ये कंडीशन अभी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। वी है वो टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो ये पर्सन तो टी का इमीडिएट नेबर हुआ ना, तो यहाँ पर भी वी नहीं हो सकता। तो एक ही पोजीशन बाकी रही वी के लिए और वो यहाँ है। ओके, नेक्स्ट देते हैं क्या बोला है, बी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड नेक्स्ट कंडीशन ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन बी एंड ई। तो बी है वो इस लाइन में बैठा है फेसिंग नॉर्थ करके, तो यहाँ पर बी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। एक्सट्रीम एंड पर बोला है। और दूसरे में बोला है कि ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन बी एंड ई। तो सपोज बी यहाँ है तो 1 और 2 पर्सन तो ई यहाँ आएगा, और सपोज बी यहाँ पर बैठा है तो 1 और 2 पर्सन ई यहाँ पर आएगा। ओके, तो इस तरह सपोज हम लिखते हैं कि बी अगर यहाँ है तो ई यहाँ आएगा और बी अगर यहाँ है तो ई यहाँ आएगा। और नेक्स्ट क्या बोला है, ई डज नॉट फेस वी। ई डज नॉट फेस वी, तो बी अगर हमने यहाँ लिखा होता तो ई यहाँ आएगा। तो यहाँ तो ई वी को फेस कर रहा है ना, तो यहाँ कंडीशन जो दी गई है उसमें बोला है कि ई डज नॉट फेस वी। तो कहने का मतलब ये है कि ई यहाँ नहीं आ सकता। तो ई यहाँ नहीं आ सकता, तो कहने का मतलब ये है कि बी यहाँ भी नहीं आ सकता। तो बी कहाँ आएगा, यहाँ। और बोला है कि ओनली 2 पीपल इज बिटवीन बी एंड ई, तो 1 और 2, तो यहाँ आएगा ई। ओके, तो यहाँ ई आएगा। नेक्स्ट 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि 1 एंड 2 इस तरह होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पर अगर हम आर को बिठाते हैं, यहाँ पर आर को, तो 1 एंड 2 यहाँ पर क्यू होना चाहिए। तो यहाँ तो वी है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ आर नहीं हो सकता। ओके, अगर हम यहाँ आर को बिठाते हैं तो 1 एंड 2 यहाँ पर क्यू हो सकता है, और यहाँ आर को बिठाते हैं तो यहाँ पर क्यू हो सकता है। ओके, और यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ पर नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ आर होगा तो 1 एंड 2 यहाँ क्यू होना चाहिए। अगर यहाँ क्यू हो तो 1 एंड 2 यहाँ आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो टी है ऑलरेडी बैठा हुआ। ओके, सो ये कंडीशन हम देख ली। नेक्स्ट देखें, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। क्या बोला है, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। तो हमने बोला था कि यहाँ आर या तो क्यू दोनों में से एक हो सकता है। तो उसमें बोला है कि टी का इमीडिएट नेबर आर नहीं हो सकता, तो आर यहाँ नहीं हो सकता, तो आर कहाँ होगा, यहाँ। तो अगर आर यहाँ है तो आर और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ कौन आएगा, क्यू। आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सी डज नॉट फेस वी। सेकंड लास्ट कंडीशन, सी डज नॉट फेस वी। तो ओके, यहाँ वी को सी नहीं फेस करेगा, तो यहाँ नहीं आएगा, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ। तो बाकी बचा कौन, ए बी सी डी ई और एफ पर्सन बचा हुआ है। और यहाँ लास्ट कंडीशन क्या बोला है, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। तो आर का इमीडिएट नेबर पी नहीं है, तो यहाँ पी नहीं है, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ। तो अभी बाकी कौन बचा, पी क्यू आर, तो एक एस बचा हुआ है ना। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हुआ। ओके, सो इस सीटिंग अरेंजमेंट के पर से हम
पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमोंग इज द फॉलोइंग सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो बी और ई ऑप्शन है वो नहीं है, एस और टी भी नहीं है, पी और आर। ओके, पी और आर विच इज अवर राइट आंसर। बी और एफ भी नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हु अमोंग इज द फॉलोइंग फेसिस है, ए को कौन फेस कर रहा है, एस। सो ऑप्शन नंबर ई, फिफ्थ ऑप्शन विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 पर्सन। सो ऑप्शन नंबर 2। हियर P इज रिलेटेड टू V, P इज रिलेटेड टू V बोला गया है, तो ये P इज रिलेटेड टू V। इन द सेम वे C इज रिलेटेड टू F, C इज रिलेटेड टू F। तो यहाँ इन दोनों के बीच में 2 पर्सन आए हुए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज E रिलेटेड टू, तो यहाँ हमें इस तरफ जाना होगा। तो 1 और 2 पर्सन को छोड़ के कौन आएगा, B। सो ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग F। तो F के रिगार्डिंग क्या सही है। सो फर्स्ट, F सीट सेकंड टू द राइट ऑफ C। तो यहाँ C है फेसिंग नॉर्थ है, तो C के 1, 2 और 3 थर्ड राइट में है, तो यहाँ क्या बोला है, सेकंड राइट, तो ये गलत है। सेकंड, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। तो यहाँ तो F है वो A का इमीडिएट नेबर है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट, F sits third to the left of D, F sits third to the left of D। तो ये तो ऑब्वियस है, D है सेकंड राइट में हुआ, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, क्या बोला है, F sit at one of the extreme end of the line। तो ये भी गलत है क्योंकि ये तो बीच में है। नेक्स्ट, F faces V। ओके, F है वो V को फेस कर रहा है, ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among is the following sits exactly between P and Q। तो P और Q के बीच में कौन बैठा हुआ है, T। सो ऑप्शन नंबर 4 विच इज अवर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो थोड़े और डिफिकल्टी वाले मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एजी1 और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।